हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग लेंस की क्षमता को पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो लेंस की क्षमता, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ लेंस। यानी एक लेंस का पावर क्या होता है। जैसे हम अगर कभी डॉक्टर के पास अपना आंख के बारे में हम दिखाने जाएं, तो वहां डॉक्टर जो होता है ना, कुछ लेंसों का पावर बताता है कि ये लेंस का पावर इतना है। या शायद हम कभी भी कोई चश्मा किसी का पहनते हैं, अपने घर के लोगों का अगर कोई पहनते हैं तो उनकी चश्मा को अगर हम लगाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें पावर है या पावर नहीं है। ये पावर वर्ड यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? जरूर कभी ना कभी करते हैं। तो आखिरकार ये लेंस की ही पावर होती है। और ये लेंस की पावर क्या होती है, इसे चलिए समझते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो तरह के लेंस हैं। जैसे एक पतला लेंस है, ये सपोज पतला लेंस है, और इसे हम एक मोटा लेंस बनाते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो आप अपने से ही बताएं कि अगर इस लेंस पर प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक, और इस लेंस पर भी प्रकाश की किरण जाएगी, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा लेंस इस किरण को ज्यादा मुड़ाएगी, मतलब बेंड करेगी। जैसे ये गया तो इसका कार्य है, ये लेंस का कार्य होता है किरणों को अपनी मुख्य अक्ष की ओर मुड़ाना, क्योंकि इसका नाम है अभिसारी। तो आप इस लेंस, दोनों लेंसों में बता सकते हैं कि कौन सा लेंस किरणों को अधिक मुड़ाएगा। बताइए। तो देखिए यहां पर होता क्या है, ये पतला लेंस है भैया, ये पतलू आदमी है, इनके पास कुछ पावर कम है, तो ये किरणों को उतना नहीं मुड़ा पाएंगे, थोड़ा ये किरण ज्यादा दूरी से मुड़ेगा ऐसे, सपोज इस तरीके से। क्योंकि ये पतलू है, इनके पास उतना क्षमता है नहीं, पावर है नहीं, तो ये किरण को ज्यादा मुड़ा नहीं पाए। अब आ गए ये मोटू भाई साहब, क्योंकि ये देखने ही में भी मोटा लग रहा है, इनके अंदर पूरा बल है, और ये किरण को क्या कर देना, अधिक मुड़ा दे रहा है। तो ये जो मुड़ा दे रहे हैं, ये कम मुड़ाया और ये क्या हुआ, अधिक मुड़ाया, किरणों को झुकाया। मुड़ाया का मतलब झुकाने की बात समझ लीजिए। तो इनके झुकने से और इनके झुकने से क्या बदलाव हो रहा है लेंस में? तो लेंस की फोकस दूरी जो है बदल जा रही है। लेंस की जब ये किरण इधर, ये कम झुका और ये अधिक झुक गया। अब ऐसा तो नहीं ना है कि ये पुष्पराज है, झुकेगा नहीं भैया, ये तो प्रकाश की किरण है। ये कहता है कि हम रुकेंगे नहीं, झुकने की बात नहीं कहता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है किसी भी माध्यम से जा सकता है, ये बात तो हम जानते हैं। तो जब एक किरण को कम ये झुकाया और ये अधिक झुक गया, तो इन दोनों के सिचुएशन में कौन सा पद बदल रहा है? तो फोकस दूरी बदल रहा है। यानी हम कहें तो एक पतला लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी। होगी क्या? अधिक, क्योंकि ये बहुत दूर में हो जाएगा इसकी झुकान। अब यहां से मुख्य से माप लीजिए, जैसे सपोज ऐसे, यहां पर मेरा प्रकाशीय केंद्र है और इसको भी समझ लीजिए भी प्रकाशीय केंद्र है। तो आप देखें इससे और यहां तक फोकस दूरी तो होता ही है, मेरा मुख्य फोकस है और इनके बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी होती है। तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा है और इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। तो ये बदलाव हो रहा है क्या चीज पर, फोकस दूरी पर। जबकि किसने पावर लगाया, तो लेंस ने पावर लगाया। यानी हम कह सकते हैं कि एक लेंस की क्षमता को समझना है तो फोकस पर हमें बात करना होगा। मतलब इसका फोकस क्या हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम पे हो जा रहा है। तो इस तरीका से हम लेंस की क्षमता को बताने के लिए हम फोकस दूरी को ही क्या करते हैं, उसका आधार मान लेते हैं। यानी यूं कहें तो एक लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी पर निर्भर करती है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि लेंस की क्षमता लेंस के किस पद पर निर्भर करती है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करती है। अब एक बात
बात यहाँ तो यह है कि ये क्षमता की बात हो रही है और इधर हम कह रहे हैं फोकस की बात। कि दोनों में क्या निर्भर है, क्या संबंध लग रहा है, ये हम पूछ रहे हैं। तो देखिए संबंध क्या है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। उस लेंस के अंदर जो हमने क्षमता और फोकस की बात कर रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यानी कि अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, एक का मान बढ़ेगा तो एक का मान क्या होगा, घटेगा। और जब ऐसा सिचुएशन होता है, मतलब ऐसा स्थिति आती है, तो हम बोलते हैं कि इनमें से एक जो है ना दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है। तो यहीं से हमारा डिफिनेशन तैयार होगा। क्या डिफिनेशन देंगे, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, मेरा क्वेश्चन बन गया। और हम जब इसका उत्तर देंगे तो बोलेंगे लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब क्या, ये समझ में नहीं है क्या? बिल्कुल फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब उल्टा को, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी हमने जो अभी पीछे बात समझाया उसी पर डिफिनेशन बन गया कि लेंस की फोकस दूरी उल्टा रहेगी तो क्षमता इसका हो जाएगा। अर्थात इसे हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीका से। उस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेंस की क्षमता मतलब पावर, शक्ति भी कहीं कहीं लिखता है, लेंस की शक्ति भी लिख सकता है ना। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 बटा में फोकस दूरी, फोकस दूरी। देखिए व्युत्क्रम कह दिया, इसका मतलब कि 1 बटा में वो हो जाता है। किसी का अगर कह दिया कि राम श्याम के व्युत्क्रम हैं, तो अपना इन दोनों में क्या कर देना है, राम श्याम के व्युत्क्रम है तो श्याम को कर देना 1 बाई श्याम, ऐसे। तो जो हम अभी बोले हैं बात वो इस तरह लिखा जाएगा। कोई पूछेगा कि लेंस की क्षमता क्या है, तो हम आंसर क्या देंगे, लेंस के फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब 1 बटा व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहां तक मेरा डिफिनेशन के तौर पर हम लिख सकते हैं, लिखना होगा तो इस तरीका से। अब आगे हमें लिखना होगा कि लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को कैसे सूचित किया जाता है, P से। और हम एक डिफिनेशन तैयार कर लेंगे, एक संकेत दे लेंगे, और तब हम ये बातों को लिख सकते हैं। या अगर डायरेक्टली आप चाहेंगे तो इसे ऐसे भी कह सकते थे, देखिए संकेत बाद में भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने डिफिनेशन दिया कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात में ये बात हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं ना, अपना अर्थात में इसे हमें लिखना होगा। और हमें ध्यान रखना होगा कि लेंस की क्षमता की संकेत क्या होता है, P होता है, इधर 1 बटा फोकस दूरी का F होता है। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन गया, P बराबर 1 बाई F। अब यहाँ पर थोड़ा एक शर्त आता है, शर्त कंडीशन। क्या शर्त कंडीशन होता है कि जो यहाँ F होता है इस फार्मूला के अंतराल में, ये मीटर में रहता है। यहाँ F जो होता है यहाँ इस डिफिनेशन के मुताबिक, इस फार्मूला के मुताबिक मीटर में रहता है। जबकि हम लोग जो पढ़ते हैं अधिकतर या न्यूमेरिकल भी बनाएंगे तो वहां F को सेंटीमीटर में लिया जाएगा। इस फार्मूला में हमसे कोई पूछ दे कि P बराबर 1 बाई F में F क्या में है, तो मीटर में हमें लेकर चलना होगा। अगर हमें न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट कर देंगे तो उस समय हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर 1 बाई F गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि ये फोकस हमारा मीटर में था और ये पूरा वैल्यू भी मेरा क्या में आएगा, मीटर में।
और 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इस तरीका से मेरा ऐसे कर लीजिए एक बार और, P बराबर 1 से 100 से गुणा करेंगे तो 100/f। यानी कि ये जो है कब हम सिचुएशन लागू होगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया जाएगा। अगर ये मीटर में दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्वेश्चन लिखेगा कि एक लेंस की क्षमता निकालें जिसकी फोकस दूरी इतना है, तो भाई साहब अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला का अप्लाई किया जाएगा। तो इस तरीका से लेंस की क्षमता का डिफिनेशन और इसका सूत्र तैयार हो गया। इसका मात्रक बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप में इसका मात्रक पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायऑप्टर होता है। इस तरह से डायऑप्टर, थोड़ा बोलने में तकलीफ तो नहीं हो रहा होगा, ऐसे शायद यहाँ ऐसे रहता है क्या, देख लीजिएगा बाय मिस्टेक थोड़ा हर सही जगह में डायऑप्टर होता है। कहीं कहीं आफ्टर भी लोग बोलते हैं, तो अपना अपना लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, हम डायऑप्टर बोलते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर, और इसे डी से सूचित करेंगे, कैपिटल डी मतलब बड़ा वाला डी। ठीक, तो ये बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, डायऑप्टर होता है। और ये डायऑप्टर वर्ड यहाँ इसके लिए अच्छा से फिट बैठेगा क्योंकि यही ना फॉर्मूला मेन है इसका। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब वैल्यू मेरा क्या में आए, सेंटीमीटर में आए, उसके लिए। ठीक, तो ये बातें हमने लेंस की क्षमता से रिलेटेड क्या कर लिया, समझ लिया। कुछ नोट को समझाना चाहते हैं, नोट का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आ जाए तो याद रखना होगा। नोट में आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं नोट नंबर 1 करके, 2 करके। तो चलिए हम 1 बोलते हैं कि नोट नंबर 1 क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करती है। तो आप बताएंगे कि एक उत्तल लेंस के लिए, किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस, ऐसे लिखना होगा। तो उत्तल लेंस हमारा है ये। ठीक, अब इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, मतलब यह क्या में होती है फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में। तो जब इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, तो इसकी क्षमता भी आएगी क्या में, प्लस में ही आएगी। अब कहेंगे सर डिफिनेशन तक कहते थे कि व्युत्क्रम होता है, वो अलग बात है, वो तो वैल्यू की बात है। यहाँ चिन्ह में अगर ये फोकस दूरी प्लस, तो ये भी भाई साहब क्या में, प्लस में होंगे। ठीक, हमसे अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, और ऑप्शन में दे देगा क्या, धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम नोट में पहला लिख लें कि एक उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, मतलब प्लस में होती है। और नोट नंबर 2 कर लेंगे, और आप जानते हैं कि नोट नंबर 2 में हम क्या बोलेंगे, वही एक उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब कोई पूछेगा कि क्यों ऋणात्मक होती है भाई साहब, तो ये लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर की है। अब फोकस दूरी प्लस तो क्षमता भी प्लस, फोकस दूरी माइनस तो क्षमता भी माइनस। कैसे, ये अजीब बात है। अगर मान लीजिए फोकस का मान दे रखा है 10, ठीक, -10, तो -10 जब यहाँ रखेंगे और घटाएंगे वैल्यू, तो जो भी वैल्यू है वो माइनस से ना कुछ आएगा, जो भी आएगा। बात को समझा कीजिए, माइनस वैल्यू दिया है फोकस का मान, ठीक है, क्षमता पूछ रहा है, तो भैया जब इस माइनस को यहाँ रखेंगे और हम 1 के साथ डिवाइड करके कोई भी चीज लाएंगे, दशमलव जो कुछ भी, तो पहले मान तो माइनस वाला रखेंगे ही, यानी माइनस किसका दिखाई रहा है, पी को दिखा रहा है। तो इस तरीका से हम बातें को कहना चाहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे ढंग से ये बातें समझ में आई। देखिए, डिफिनेशन रट लेना
उसे बड़ी बात नहीं होता है। अगर आप समझे रहेंगे तो कभी भी आप एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाएंगे, इसीलिए समझने पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।